हाँ, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डीएक्सजेएस कोर्स। तो आज है हमारा यार 81 डे डीएक्सजेएस के अंदर। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर, मतलब डीएक्सजेएस के अंदर कैसे हम लोग डेट टाइम का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डेट टाइम यूज करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर एंड सिंपली मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा डेट टाइम के नाम से। तो मैं लिखूंगा डेट टाइम डॉट जेस। ठीक है, सिंपली मैं इसको बनाऊंगा। और डेट टाइम को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, जो कि होता है डेट। तो मैं लिखूंगा लेट न्यू डेट, नाउ डेट में लिख देता हूँ, लेट नाउ डेट इज इक्वल टू न्यू। मतलब न्यू क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग एक क्लास का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे न्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू लिखना पड़ेगा एंड डेट का जो डी होगा वो कैपिटल होगा एंड आपको डेट को बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके ये लिखने से क्या होगा, यहाँ पे आपको जो डेट ऑब्जेक्ट है वो आपको रिटर्न करके देगा अभी का डेट, मतलब अभी क्या समय हो रहा है वो आपको नाउ डेट में देखने को मिलेगा। तो आप जब इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे नाउ डेट को, ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि आज का जो डेट है ये क्या 2024 ईयर है, 6 मंथ चल रहा है, 30 तारीख है एंड 43 जो यहाँ पे बेसिकली आवर मिनट्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि देखो जो मेरा नाउ डेट है उससे अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नाउ डेट से मुझे अगर सिर्फ नाउ डेट से अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं नाउ डेट डॉट डेट करके यहाँ पे डेट को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा डेट क्या, मेरा 30 है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं गेट डे भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आज का डे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जीरो आ रहा है क्योंकि जो डे होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर संडे है तो जीरो, मंडे है तो वन, ट्यूसडे है तो बेसिकली ट्यूसडे है तो टू। तो आज बेसिकली क्या है, आज हमारा सैटरडे है, संडे है, तो यहाँ पे जीरो है, वो यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई गेट डे की जगह गेट मंथ हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मंथ भी ले सकते हो। तो आज मंथ है 6, यहाँ पे देख सकते हो 30 और 6। तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे 5 दिखा रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मतलब 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट फुल ईयर। तो फुल ईयर क्या करेगा, मुझे आपको यहाँ पे फुल ईयर अभी क्या 2024 चल रहा है, तो ये 2024 आपको फुल ईयर देगा। ठीक है, वैसे ही और भी होता है, जैसे कि गेट अगर आपको आवर चाहिए तो ये आवर आवर ला के देगा। जैसे कि अभी बज रहा है 7, तो जब 7 बज रहा है तो शाम के 7 बज रहा है, तो यहाँ पे 19 दे रहा है क्योंकि शाम के 7 बजे 19 ही होता है, 12 + 7 तो 19। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई जो नाउ डेट है उसमें डॉट फुल ईयर हो गया, आवर्स हो गया। अगर आपको सेकेंड चाहिए तो आप लोग वैसे वैसे गेट टाइम भी होता है, आप लोग यहाँ पे टाइम भी ले सकते हो। यहाँ पे ये टाइम आपको देगा, ये मिली सेकेंड में है तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप यहाँ पे इसका पढ़ोगे तो रिटर्न द स्टोर टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड सिंस मिडनाइट जनवरी 1, मतलब 1 जनवरी 1919 से कितना मिली सेकेंड हो गया ये आपको यहाँ पे ये रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फंक्शन होते हैं जो कि आप डेट ऑब्जेक्ट से बना सकते हो। बट जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे वो होता है टू लोकल डेट टाइम स्ट्रिंग या टू लोकल डेट टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके मैं लिखूंगा नाउ डेट डॉट टू। यहाँ पे एक डेट स्ट्रिंग होता है, डेट स्ट्रिंग भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं अगर आपको पहले डेट स्ट्रिंग दिखाऊं तो ये बेसिकली ला के दे रहा है कि देखो भाई आज संडे है एंड जनवरी है, तारीख 30 है एंड 2024 है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं नाउ डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपको बेसिकली क्या रिटर्न करके रिटर्न का डेट एज अ स्ट्रिंग वैल्यू अप्रोक्स टू द होस्ट इन्वायरमेंट करंट लोकेशन। ठीक है, तो ये आपके आपके सिस्टम से डेट आपको ला के देगा। ठीक है, मैं अगर इसको रन करूं तो देख सकते हो ये मेरे को यहाँ पे डेट मिल गया 36/2024, जो कि आज का डेट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एक बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो कौन सा है, वो है नाउ डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग है, मैं देखता हूँ टू स्ट्रिंग क्या है। तो ये तो भाई ये स्ट्रिंग में चेंज करेगा, ये तो कोई फंक्शन नहीं है, ये तो आपको पता है कि अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैं इसको यूज करूंगा। तो
लोकल स्ट्रिंग एक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको कुछ इस तरीके से टाइम दे रहा है कि 30,6/2024 है एंड 7:17 20:20 PM ये है। एंड उसी के साथ एक और फंक्शन है जो कि है नाउ डेट। ये आप भी देख सकते हो यार, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ ताकि आप लोग भी इसको बेसिक अपने लैपटॉप में रन करके देखो। तो एक होता है नाउ डेट और टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये क्या करेगा आपको, मेरे को यहाँ पे सिंपली ये रन करना है। तो ये आपको सिंपली क्या आज का जो टाइम है वो ला के दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शन होते हैं। अब देखो यार, ये 47 सेकेंड पे क्या हो गया ना, रुक गया है। आपके पास होता है दो फंक्शन। बेसिकली आज हम लोग यूज करने वाले हैं सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। तो सेट टाइम आउट जो होता है वो क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो कि एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। हम बोल सकते हो सेट टाइम आउट के अंदर भी मुझे एक फंक्शन देना होगा। एंड वो फंक्शन बेसिकली मैं चाहता हूँ वो फंक्शन एक टाइम के बाद रन करे। जैसे मैं एक कंसोल लॉग करना चाहता हूँ, दिस इज कोड विथ 3616203, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन रन करे 2 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मिली सेकेंड में। तो मान लो मुझे 3 सेकेंड रखना है तो मुझे 3,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में होता है 1,000 मिली सेकेंड। तो 3 सेकेंड में 3,000 मिली सेकेंड। तो मैं यहाँ पे देखना 3 सेकेंड के बाद ये वाला प्रिंट होगा, दिस इज कोड विथ 3616203, ठीक है। तो सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट टाइम आउट आपका एक बार रन करता है। तब कब रन करता है, जब आप बेसिकली इसको जो टाइम स्पेसिफाई करते हो। ये जो होता है वो आपके एग्जीक्यूशन थ्रेड को नहीं रोकता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि यार कि इसके आगे भी मैंने जो कोड रख रखा है वो रन नहीं करेगा और जो इसके रन करने के बाद ही नहीं, ये क्या होता है, ये आपके एग्जीक्यूशन थ्रेड को नहीं रोकता है। वैसे ही सेट इंटरवल के जैसा ही होता है सेट टाइम आउट। मतलब सेट इंटरवल, मैंने सेट टाइम आउट के बारे में बताया। सेट इंटरवल फंक्शन क्या होता है, ये हर 3 सेकंड पे रन करेगा। सेट टाइम आउट 3 सेकंड पे एक बार रन किया एंड उसके बाद रन नहीं किया। बट सेट इंटरवल जो होता है वो हर 3 सेकंड पे रन करना है। जैसे देखना 3 सेकेंड हुआ ये रन किया, 3 सेकेंड होगा ये फिर रन करेगा, 3 सेकेंड होगा ये फिर रन करेगा, देख रहे हो, फिर 3 सेकेंड होगा ये फिर रन करेगा। तो ये होता है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको रिएक्ट के अंदर करते हैं। तो चलते हैं हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट वाले पे। यहाँ पे मैं जाऊँगा डीजे प्रैक्टिस के अंदर, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा VS कोड को। सिंपली ओपन करने के बाद मैं जो ऐप डॉट जेस है यहाँ पे मैं लिखूंगा RAFCE। मैं रिएक्ट का जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे H1 में लिखूंगा दिस इज कोड विथ 316,203, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टाइम स्ट्रिंग का यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक डेट का ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा लेट न्यू डेट इज इक्वल टू न्यू, एंड न्यू के बाद मैं लिखूंगा डेट। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट बना लिया, तो मैं यहाँ पे यूज क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग का ऐसे करके जो फंक्शन मेरा होता था। एंड मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो जो मेरा न्यू डेट है, न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग जो है इसको बेसिकली प्रिंट करो। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा अपने सर्वर को। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लियर, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा npm रन सर्वर। मैं सिंपली अपना सर्वर को कर दूंगा रन। यहाँ पे मेरा रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर जो है वो रन हो रहा होगा एंड मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरे को टाइम तो मिल गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये सेकेंड जो है ना ये वर्किंग ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेकेंड जो है वो वर्किंग ही नहीं है। ये 7:21 एंड 21 पे जाके रुक गया है। मतलब ये सेकेंड जो है मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिर से रिलोड करूँ तो आप लोग सेकेंड देखना बढ़ जाएगा, सेकेंड यहाँ पे बढ़ रहा है, बट ये खुद से नहीं बढ़ रहा है। तो मैं इसको खुद से कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये क्या करें, ये रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज करें। तो जो भी वैल्यू चेंज होता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं यूज स्टेट का। तो यहाँ पे हमें एक स्टेट बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा यूज स्टेट। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बनाऊंगा स्टेट। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेट वैल्यू एंड सेट डेट वैल्यू।
एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज स्टेट का, एंड यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करते मैं इसका इनिशियल वैल्यू 0 दे दूंगा, ठीक है। इसका इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपली लिख दूं ना, सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं डेट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा 0। मुझे यहाँ पे क्या कराना है, मुझे यहाँ पे क्या 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 कराना है, मुझे यहाँ पे कराना है कि मुझे यहाँ पे बेसिकली जो डेट है उसको स्विच कराना है, उसका वैल्यू चेंज होता चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक सेकंड पे क्या हो, ये अपना रन करे। तो मैं यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज करूंगा, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने बताया कि एक हाइड्रो फंक्शन होता है, इसके अंदर भी आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कराना होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये फंक्शन में क्या हो कि यहाँ एक तो सबसे पहले डेट का ऑब्जेक्ट बने। मैं लिखूंगा लेट न्यू डेट इज इक्वल टू न्यू डेट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक डेट का ऑब्जेक्ट बने, एंड जैसे ही डेट का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो सेट डेट वैल्यू जो है उसको कर दो मैं यहाँ पे बैकटिक का यूज करके कहूंगा कि डॉलर कर्ली ब्रेसेस जो मेरा न्यू डेट है डॉट टू डेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं डेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, एंड फिर मैं कहूंगा कि देखो, फिर मैं यूज करूंगा न्यू डेट डॉट, यहाँ पे मुझे डॉलर का भी यूज करना होगा, एंड was giving me an error क्योंकि न्यू डेट, ओके मुझे यहाँ पे करना होगा सेट डेटा वैल्यू को भी करना होगा। सेट डेटा वैल्यू मैंने ये कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और फिर मेरा जो यहाँ पे एरर आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, ओके ओके ओके। यहाँ पे मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके लिखूंगा, ये कर्ली ब्रेसेस मुझे यहाँ से हटाना होगा, एंड देन ये कर्ली ब्रेसेस, ओके ये कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाके मुझे लिखना है यार, ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर मुझे जाके लिखना है, इसीलिए एरर आया था, क्योंकि मैं उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिख दे रहा था। और यहाँ पे मुझे लिखना है न्यू डेट डॉट न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टाइम स्ट्रिंग का, क्योंकि मैंने लोकल डेटा स्ट्रिंग या लोकल टाइम स्ट्रिंग आपको बताया है, एंड ये मैं डेटा वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे नैन, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो मेरा टाइम यहाँ पे आ रहा है, एंड ये हर सेकेंड अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिलोड करूंगा तो ये वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे रिएक्ट के अंदर टाइम को यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है यार कि आप कैसे रिएक्ट के अंदर डे टाइम का यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना है यार, आज हमारा बेसिकली 81 डे होता है कंप्लीट, और इसी के साथ आप लोग रिएक्ट के प्लीज को फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।